आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि एमपीपीएससी की तैयारी के लिए थोड़ी सी डीप स्टडी की जरूरत होती है, गहन अध्ययन की जरूरत होती है। पर यहां पर अधिकांश अभ्यर्थी इसका मतलब जो है वो गलत निकाल लेते हैं। डीप स्टडी और गहन अध्ययन का उनका आशय हो जाता है कि हमको कुछ भी पढ़ना है, हमको ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है और वो भी पढ़ना है। नहीं, डीप स्टडी गहन अध्ययन का मतलब कभी भी ये भी वो भी पढ़ना नहीं होता है। डीप स्टडी या गहन अध्ययन का मतलब होता है कि जो आपका पाठ्यक्रम है और उस पाठ्यक्रम को डिकोड करने के बाद जो आपको बिंदु नजर आते हैं, उन बिंदुओं को आपको 360 डिग्री कवर करना चाहिए। उसका ऐसा कोई भी कोना नहीं छूटना चाहिए जो परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए और फिर आपसे ना बने। तो कभी भी डीप स्टडी का मतलब यह होता ही नहीं कि पाठ्यक्रम से बाहर जाकर ये भी पढ़ लो, पाठ्यक्रम से जाकर वो भी पढ़ लो। तो आप लोग अधिकांश जो समझते हो डीप स्टडी गहन अध्ययन का मतलब कि आपको ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए ये भी वो भी। इसको भटकना बोलते हैं, गहन अध्ययन नहीं बोलते हैं। गहन अध्ययन का मतलब होता है कि पाठ्यक्रम को डिकोड करने के बाद जो भी बिंदु उजागर हो रहे हैं, उन बिंदु पर आपका 360 डिग्री दृष्टिकोण होना चाहिए। उस बिंदु का ऐसा कोई कोना नहीं होना चाहिए जो आपसे छूट जाए। यह होती है डीप स्टडी। अगर आप अपने पाठ्यक्रम के बिंदु का ही कोई कोना छोड़कर जा रहे हो तो फिर वहां पर आपसे गलती होने की जो संभावना है वो पूरी है कि आप वहां पर गलती करोगे या जो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आप उसको गलत करोगे। तो अगर आप डीप स्टडी कर रहे हो, गहन अध्ययन कर रहे हो, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि पाठ्यक्रम को डिकोड करने के बाद जो उसके बिंदु आपको नजर आ रहे हैं, उस बिंदु का 360 डिग्री के दृष्टिकोण से आपको अध्ययन करना है। इसका मतलब है उस बिंदु का कोई भी ऐसा कोना नहीं होना चाहिए जो आपसे छूट जाए। डीप स्टडी का या गहन अध्ययन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, बिल्कुल भी नहीं। ये भी पढ़ना और वो भी पढ़ना सिर्फ भटकना कहलाता है। क्या कहलाता है? भटकना कहलाता है, गहन अध्ययन नहीं कहलाता है। ठीक है जी।